operation of set. So we let's discuss about the set. What is set? So basically हम बताएंगे कि सेट क्या होता है. पहले हम पढ़ेंगे सेट का कॉन्सेप्ट. तो सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉर्ज केंटो जर्मन वाज गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट. इसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था. उसके बाद हम शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे. सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. वेल सेट डिफाइन होता है, ठीक है ना वो, और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंट कोई भी सेट हो जिसमें एलिमेंट्स डिफरेंट हो उसको हम सेट कहेंगे. डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो. अब कैसे हम, इसका एग्जांपल ये है, सेट ऑफ नंबर 1 to 10. ठीक है. उसके बाद दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल लेटर्स डेट कम्स आफ्टर ट्री. टी के बाद क्या आता है? वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी सेट है. सेट ऑफ 1 to 10 ये भी सेट है. टीचर्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी सेट है. ठीक है. अब हम सेट को कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं? सेट को हम 3 फॉर्म में लिख सकते. सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. वो कौन से है? सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखते हैं हम? सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स. कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी नंबर हो जिसको हम बेसिक या कॉमा में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कहते हैं सेट डिस्क्राइब फॉर्म. उसके बाद है सेट टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म सेट 1 2 3 4 5 या वावल्स अखर, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश वावल्स अखर 1 2 3 4 5, इसमें भी हम सेट को लिख सकते हैं. उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू जेड. उसके बाद स्टेक 5. उसके बाद लेस देन एक्स लेस देन 5. इस ऐसे हम लिख सकते हैं. अब सेट डिस्क्राइब फॉर्म कौन सा है? द प्रॉपर्टी ऑफ सेट बाय द स्टेटमेंट इज गिवन इन द एग्जाम्पल. द प्रॉपर्टी ऑफ सेट बाय स्टेटमेंट, वो डिस्क्राइब फॉर्म जिसकी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में हो. कैसे? ऑल इवन नंबर्स लेस देन 100. 2 से लेकर 100 तक उनके बीच में जो भी नंबर है 4 6 8 10 12 30 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. वो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे 2 4 6 8 10 सो ऑन. दूसरा ये है, दूसरा एग्जांपल इसका ये, ऑल द लेटर्स इन द वर्ड एप्पल. अब एप्पल हम कैसे लिखेंगे? ए कामा पी कामा पी कामा एल. ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. उसके बाद टेबुलर फॉर्म को हम डिफाइन करेंगे. टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विथिन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. वो सेट जिसमें लिस्टेड हो एलिमेंट्स, वो भी ब्रैकेट्स में, और सेपरेटेड बाय कामा, उनको कामा दियो, इसी तरह कामा दे हुई हो, उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं. ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ वावल्स. उसके बाद ये तीसरा एग्जांपल है डेज ऑफ वीक्स. ये भी हमारा टेबुलर फॉर्म का एग्जांपल है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये भी हमारा टेबुलर फॉर्म का है. उसके बाद नंबर्स, ये भी हमारा टेबुलर फॉर्म का एग्जांपल है. उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म को रूल फॉर्म्स बोलते हैं. उसको मैंने 2 डेफिनेशन में लिखी है. शॉर्ट डेफिनेशन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिस्क्राइब सिम्बोलिकली. दूसरी है, इंडिकेट द प्रॉपर्टीज दैट नंबर ऑफ सेट मस्ट सेटिस्फाई. ये 2 चीज़ों के बारे में कह रहा है. एक तो एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है, दूसरा ये नंबर्स के बारे में कह रहा है. वो सेट जो नंबर्स और एलिमेंट्स दोनों में डिफाइन हो, मस्ट बी सेटिस्फाई हो. ठीक है. वो कैसे? एग्जांपल दी हुई है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5. वो कैसे? मैंने ये लिखा है 1 2 3 4 5. अब इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये लिखा हुआ है
a इज इक्वल टू कामा a इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5x कामा x यो बिलोंग्स टू n। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1000। 0 एंड 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो हम सेट ऑफ बुल्डर फॉर्म बोलेंगे। उसको इस फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू ब्रैकेट्स x के x इसे बिलोंग्स टू w होल कामा 0 लेस x लेस 1000 ब्रैकेट्स बंद। ये दूसरा एग्जांपल। ये तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है a इज इक्वल टू x x इज डेज ऑफ वीक्स। ये भी हमारा सेट ऑफ बुल्डर फॉर्म है, इसको रूल्स फॉर्म बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसके जो सिंबल्स है जो उसके रूल्स है उस पे हम आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिफाइन करते हैं। इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे सेट के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर को हम w से डिफाइन करते हैं। इस बस नेचुरल नंबर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें ज़ीरो ऐड होता है पहले। ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से भी शुरू होते हैं, -3 से +3 तक। उसमें पॉजिटिव भी होता है, उसमें नेगेटिव भी होता है, वो होते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम z से डिफाइन करते हैं। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट्स -3 -2 -1 0 1 2 3। इसको प्लस दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम q से डिफाइन करते हैं। ये ब्रैकेट्स x इज इक्वल टू p अपन q रिलेशन p q बिलोंग्स टू z q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम रेशनल नंबर को ऐसे रेशनल नंबर और रेशनल चैप्टर जो है रियल नंबर्स उसमें मोस्टली ज़्यादातर उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर तो आपको पता है, ठीक है ना। इवन नंबर ई से हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद 0 2 4 6 8 10 ये हमारे इवन नंबर है। -6 -4 -2। उसके बाद 0 भी इवन नंबर है। 2 4 6 ये हमारे इवन नंबर। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 1 3 5 7 जिसको कोई भी टेबल, उसका अपना टेबल दूसरा कोई भी टेबल ना लगे उसको उस ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। नहीं, उसका कोई भी टेबल लग सकता है, थ्री खुद का टेबल हो प्राइम नंबर की तरह होता है। ये हो गया -3 -1 1 3 5। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर 1 नहीं होता, प्राइम नंबर 0 नहीं होता। प्राइम नंबर जिसको शुरू 2 3 5 7 11 30 17। उसके बाद है 19 21 23। ये हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेट। सेट के तकरीबन 10 से 11 टाइप्स है, उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप है सबसेट। सबसेट सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। कह रहा है सेट ए जो है उसको सबसेट भी बोलते हैं और सेट बी का। उफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। जो भी एलिमेंट्स सेट ए में हैं वो सेट बी में प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको सबसेट बोलेंगे। वो कैसे? ये सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सेट बी में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये 4 तो उसके भी आगे दूसरे और भी 2 ऐड है, तो हम सेट ए को सबसेट ऑफ सेट बी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ गए सुपर सेट पे। सुपर सेट ये है तो उफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। कह रहा है उफ अगर ए सबसेट ऑफ बी का देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, बी आल्सो सुपर सेट है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? बी ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल टू भी है, ये ग्रेटर देन भी है 2 से। ठीक है, बी ए से। उसके बाद हम बोलेंगे इसको हम इससे डिफाइन करेंगे ऐसे।
नोटेशन ये है, ठीक है। उसके बाद है ना प्रॉपर सबसेट के भी नोटेशन ये है, सी इसका सी यहाँ इधर जाएगा, इसका सी जो है इधर जाएगा, और ये है सबसेट का ये, ठीक है। उसके लिए इक्वल टू उसकी कामा दी हुई है। उसके बाद प्रॉपर सबसेट, उफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ये सेम सबसेट की तरह बात कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ कह रहा है कि बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। कह रहा है कोई भी एक एलिमेंट्स जो बी का जो ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कैसे, अब ए है उसमें वन ए बी सी है, और बी जो है उसमें ए बी सी और डी। कह रहा है कि ए में कोई भी बी का एलिमेंट्स एक ना हो, उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो इसमें ए बी सी आ गया, अब इसमें भी ए बी सी आ गया, अब उसमें डी है, बी में डी है, इसमें डी नहीं है, तो ये क्या हो गया कि ए जो हो गया वो सबसेट हो गया ऑफ बी का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर ऑफ बोथ सेट आर इक्वल। कह रहा है कि तो कोई भी दो सेट हो उसको हम इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं, बट ईच अदर ऑफ बोथ सेट आर इक्वल, दोनों सेट इक्वल होने चाहिए, भले वो डिफरेंस हो लेकिन वो इक्वल हो। कैसे, ए इजिकल टू ए बी सी, बी इजिकल टू सी ए बी। अब इसमें सेट्स तो सेम ही है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंस है, तो हम उसको इम्प्रॉपर सेट बोलेंगे। उसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या कर रहा है, दो सेट्स सेट टू बी इक्वल सेट ऑफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। उसमें कह रहा है को जो सेट है दो वो इक्वल है, लेकिन उसमें एलिमेंट्स जो है वो भी सेम है। अब सेम एलिमेंट्स कैसे, कि ए इजिकल टू 1 2 3 4, बी इजिकल टू 4 3 2 1। इसमें भी अरेंजमेंट डिफरेंस है लेकिन एलिमेंट सेम है, ठीक है। उसके बाद हम आगे इक्विलेट सेट, टू सेट्स सेट टू बी इक्विलेट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दिस इसमें एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इसमें नंबर्स की बात कर रहा है। मतलब नंबर्स को भले वो डिफरेंस हो लेकिन होने बराबर चाहिए, होने इक्वल चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे, ए 1 2 3 4 5, बी इजिकल टू ए ई आई ओ यू। एक इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें नंबर्स है, इसमें एलिमेंट्स है। ये कह रहा है ना इक्वल, दे आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर और एलिमेंट्स, ठीक है ना, वो सेम होने चाहिए, तभी हम उसको इक्विलेट सेट बोलते हैं। उसके बाद सिंगलटन सेट, यूनिट सेट एक ही बात है। तो सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें एक एलिमेंट्स हो तो उसको हम सिंगलटन सेट या यूनिट सेट बोलेंगे। अब ये लिखा ए इजिकल 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए इजिकल टू काम ब्रैकेट्स ए, ठीक है। उसके बाद एम्पटी सेट आ गया, नल सेट आ गया, एक ही बात है एम्पटी सेट और नल सेट की। सेट विथ नो एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स ना हो उसको हम एम्पटी सेट या नल सेट बोलेंगे। वो ऐसे ये ब्रैकेट्स में खाली है और उसको डिनोटेड ऐसे करेंगे हम। उसके बाद आ गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सेट होल होज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, वो फाइनाइट एलिमेंट्स नंबर जिसमें एलिमेंट्स सेट में काउंटेबल हो। काउंटेबल मीन्स अब हो गया 2 4 6 8 10, माना उसके 2 से लेकर 10 तक उसकी लिमिट है, ठीक है, तो ये काउंटेबल हो गया। 1 से लेकर 9 तक इसकी लिमिट है, तो ये काउंटेबल हो गया, ठीक है ना। 1 से लेकर 1000 तक, 1 to 1000 ये इसकी लिमिट है। ए टू जेड ये इसकी लिमिट है, ठीक है ना। तो अब इनफाइनाइट पे आते हैं, सेट होज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जिसकी कोई लिमिट ना हो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं।
ए इजिकल टू ब्रैकेट्स 2 4 6 8। अब 8 के बाद कामा आ गया, उसके बाद डॉट 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 आ गए, सो ऑन, लेकिन कब तक वो बता नहीं रहा है। इसके बाद उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। उससे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है बी 1 3 5 7 9 डॉट 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 सो ऑन। अब इसकी भी लिमिट नहीं बता रहा है कि तो 100 तक, 500 तक, या 1000 तक, या 10,000 तक, लेकिन कोई भी लिमिट नहीं बताए। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। जैसे सेट ऑफ स्टार्स, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ क्लाउड्स, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ वाटर, ये भी हम वाटर को भी हम काउंटेबल नहीं कर सकते। तो ये हमारे सारे इनफाइनाइट सेट है। तो हमारे जो टाइप्स है वो तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो आपको हेल्पफुल होंगे। कोई भी एमसीक्यू टेस्ट हो, कोई भी जीके की टेस्ट हो, उसके लिए एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज मैथ के हर पोर्शन में मैथ का पोर्शन होता है और एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये हमने जो पढ़ा है उसी में से ही दिया हुआ है। आप देखते हैं आपका कितना आपको अंडरस्टैंड हुआ है मेरा लेक्चर। तो हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज नंबर 1, हु वाज फर्स्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। अब सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ए ऑप्शन है जॉन केंटोर, दूसरा है जॉर्ज केंटोर। इन दोनों में किसने दिया था ये आप बताएंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। अब इनमें सेट कौन सा है, ठीक है ना। सेट ऑफ फेवरेट डिशेस, सेट ऑफ लार्ज नंबर्स, ऑल बर्ड्स इन स्काई। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा सेट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। इनमें से कौन सा सेट नहीं है? कलेक्शन ऑफ रिच मैन इन टाउन, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मंथ, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ स्मॉल नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन MCQ 4 है टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंग्लिश। अब इंग्लिश को टेबुलर फॉर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे वो इसमें बताना है। ए ऑप्शन है ई कामा डी कामा यू कामा ए सी कामा ए कामा टी कामा आई कामा एन ओ कामा एन। उसके बाद ये है बी एजुकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। इसमें सेट कौन सा है? 1 2 3 2 1। उसके बाद है ए बी सी डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फातिमा, FATIMA। अब इनमें से सेट कौन सा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है? सबसेट की, प्रॉपर सेट की, सेट की, या सुपर सेट की? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इनमें से कौन सा है? ये है या ब्रैकेट्स में ज़ीरो ये है, या खाली ब्रैकेट्स है, या ब्रैकेट्स में है एम्प्टी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। अब इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 18 to 20। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर MCQ बी ब्रैकेट्स में ज़ीरो। उसके बाद सी ऑप्शन है सेट ऑफ टीचर्स ऑफ। अब इसके हम MCQ सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो है बी जॉर्ज कंटोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सेट ऑफ सेट, इसमें कौन सा है? तो उसमें सेट है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इज़ नॉट अ सेट। ये कौन सा सेट इसमें नहीं है? कलेक्शन ऑफ रिच मैन, ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन, ये ऑप्शन ए है इसका। उसके बाद कहला है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मंथ, ये सेट है। उसके कलेक्शन ऑफ आवर्स अल्फ़ाबेट, ये भी सेट है। और सेट ऑफ स्मॉल नंबर, ये भी सेट नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए भी है, इसमें ऑप्शन डी भी है। उसके बाद कह रहा है टेबुलर फॉर्म सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
तो हमेशा टेप कोई भी सेट हो जिसको हम इसमें कामा में और ब्रैकेट्स में डिफाइन करेंगे, तो ये सेट है ए ऑप्शन। उसके बाद वो जो वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, उसके बाद सेट यही इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 2 3 2 1, क्योंकि ये सेट नहीं है ये, क्योंकि इसमें सिमिलर नंबर है, 2 है, ये भी 2 है। 2 में पहले ही डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट हो मतलब डिफरेंस हो, जो भी एलिमेंट्स है नंबर है वो डिफरेंस हो। उसके बाद ए बी सी डी, ये सेट है हमारा। उसके बाद फातिमा है, ये गलत है, फातिमा में भी ए आता है और इसमें भी डबल ए आता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स डिफरेंस ऑब्जेक्ट, ये आप रिमेंबर याद रखना। उसके बाद इस ये डेफिनेशन कौन सी, ये सेट की डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन की। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। देख एम्प्टी सेट अलग होता है और पावर ऑफ एम्प्टी सेट मीन्स जो एम्प्टी सेट है उसका पावर कौन सा है। पावर तो हमेशा, अगर ये सिर्फ एम्प्टी सेट है जो ये, ठीक है ना, और ये नल सेट है लेकिन यूनिट से नल सेट है लेकिन इसमें ब्रैकेट्स नहीं आएगी, ठीक है ना, अगर ये ब्रैकेट्स आएगी तो ये नहीं आएगा, ये नल सेट का नोटेशन है, तो ऑप्शन डी सही है। ये पावर है तो ये पावर हमारी जो है वो ब्रैकेट्स है। उसके बाद विच वन आर द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, इसमें एम्प्टी सेट कौन सा है, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सेट ऑफ टीचर्स इन आवर स्कूल, अभी कितने टीचर, कौन से टीचर, तो ये इसकी पता ही नहीं है। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर बट वी 18 एंड 20, अभी 18 20 के बीच में तो 90 आता है, 90 हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पूछा हुआ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इसमें कौन सा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 1000, सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन सिंध, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000 इसने लिमिट बता दी है। सेट ऑफ स्कूल्स, ठीक है ना, इन सिंध उसने भी लिमिट बता, सिंध में कितने 5000 स्कूल होंगे, तो इसने लिमिट तो बता दी है ना। उसके बाद सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 6, ये भी हमें इसने लिमिट बता दी है सी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऑप्शन ए 1 2 3 5 7 6 7 एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है ना। ये ऑप्शन ए नहीं है, सो इसमें सो ऑन बता रहे, लिमिट नहीं बता रहे। सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी कितने 1000 तक, 10,000 तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक, लेकिन वो लिमिट नहीं बता रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल। अब इसमें इक्वल कौन सा है, ऑप्शन ए सी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में 1 3 5 7, ऑप्शन डी है, ओ उसके बाद डी है 9 11 30 15, ऑप्शन बी है ए इज इक्वल टू 5 10 15 20 25, उसके बाद 5 10 15 20 25, उसके बाद ऑप्शन सी 1 3 5 7 10, तो ऑप्शन इसमें बी सही है। इक्वल सेट मीन्स हमेशा इक्वली होने चाहिए, वो चाहे नंबर हो चाहे एलिमेंट्स हो, इक्वल और सेम होने चाहिए, ठीक है ना, पर इक्विलियन में भले डिफरेंस हो। अब उस पे बाद आते हैं हम इक्विलियन में। इक्विलियन में ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में 1 2 6, उसके बाद बी ब्रैकेट में 6 1 2, उसके बाद ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, उसके बाद है बी एक्स इवन नंबर बट वी 0 एंड 11, उसके बाद है ऑप्शन सी
1 5 10 एंड बी 4 6 9, उसके बाद है पी क्यू आर एस टी, उसके बाद ये 4 5 6 7 8, ये हमारा ऑप्शन इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद है ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट है 1 3 1 3 5, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमारा ये नम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सी ऑप्शन सही है 1 5 10, उसके बाद 4 6 और 9, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है ना। और ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट है। उसके बाद हमारा बाकी ऑप्शन बी और डी नहीं है, ये रेशनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे 30 पे, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड। कह रहा है सेट ए जो है वो सबसेट ऑफ बी का एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सुपरसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्विवेलेंट सेट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में सेट ऑफ एलिमेंट्स ए के सेट ऑफ एलिमेंट्स बी के इक्वल नहीं होते, लेकिन उसमें एक एलिमेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में आ गए, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सुपरसेट। इसका तो ऑप्शन 30 का तो मैंने आपको बताया ए होगा। उसके बाद है प्रॉपर सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, उसके बाद सुपरसेट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बी है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ए से तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो बी, ए इज इक्वल टू बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी का तो ए इक्वल हो गया, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो आज का हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, जिसमें 1.1.1 है, 1.1.2 और 1.1.3। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको हेल्पफुली होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या वीडियो विजिबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स।